पानीपत के युद्ध का इतिहास भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पानीपत की धरती ने तीन बड़े युद्धों को देखा जो न केवल क्षेत्रीय राजनीति बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को बदलने में निर्णायक रहे। आइए इन युद्ध के पीछे के कारण और इसमें शामिल सेनाओं और उनके परिणामों को एक कहानी की तरह समझते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। इस समय दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोदी बैठा था। वह एक सख्त शासक था, लेकिन उसकी नीतियों से उसके दरबारी और जागीरदार असंतुष्ट थे। उसी समय दूर मध्य एशिया में एक योद्धा बाबर अपनी किस्मत बदलने के लिए भारत की ओर देख रहा था। बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज था और उसने काबुल पर शासन स्थापित किया था, लेकिन उसकी नजरें भारत की संपत्ति और दिल्ली सल्तनत पर था। आइए जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध का कारण। बाबर को भारत के अमीरों और दरबारियों से निमंत्रण मिला, जिन्होंने इब्राहिम लोदी के अत्याचारों से तंग आकर उसकी मदद मांगी। बाबर ने इस अवसर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सही समझा और भारत पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद होती है युद्ध की शुरुआत। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने आईं। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास तोपखाने और नई युद्ध तकनीक थी। बाबर ने अपनी तुलु गमा रणनीति का उपयोग किया, जिसमें तोपों और घुड़सवारों का कुशल समन्वय था। इब्राहिम लोदी की सेना इस तकनीक के सामने टिक नहीं पाई। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आने वाले 300 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आता है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। पहला पानीपत का युद्ध खत्म होने के लगभग 30 साल बाद भारत में फिर से एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ा। इस बार मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 13 वर्षीय बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, लेकिन दिल्ली पर हेमू का कब्जा था, जो एक शक्तिशाली योद्धा और शासक था। उसने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी और हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया था। आइए जानते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध होने का कारण। मुगल साम्राज्य को बचाने और दिल्ली पर फिर से अधिकार पाने के लिए अकबर के संरक्षक बैरम खान ने युद्ध की योजना बनाई। हेमू, जो अपनी ताकत और सेना पर भरोसा करता था, दिल्ली और आगरा के अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इसके बाद होता है युद्ध की शुरुआत। 5 नवंबर 1526 को पानीपत के मैदान में अकबर की सेना और हेमू की सेना का आमना सामना हुआ। हेमू की सेना शुरू में भारी पड़ रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान हेमू को एक तीर लग गया और वह घायल हो गया। उसके घायल होते ही उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई। हेमू को बंदी बना लिया गया और बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। इस युद्ध ने अकबर के शासन को स्थिरता प्रदान की और मुगल साम्राज्य को फिर से मजबूत किया। इसके बाद होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। तीसरा पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे रक्त रंजित युद्ध माना जाता है। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। आइए जानते हैं इस युद्ध का कारण क्या था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और मराठे उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था, भारत पर कब्जा जमाने की योजना बना रहा था। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व का संघर्ष इस युद्ध का मुख्य कारण बना। इसके बाद होती है युद्ध की शुरुआत। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेनाओं का आमना सामना हुआ। मराठों के पास विशाल सेना थी, लेकिन उनकी रसद और आपूर्ति कमजोर थी। अब्दाली ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए मराठों पर हमला किया। मराठों को भारी हार हुई। उनकी सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया और भारत में ब्रिटिश शासन के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
आइए जानते हैं पानीपत के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा। पहले जानते हैं राजनीतिक प्रभाव। इन युद्धों ने भारत के राजनीतिक नक्शे को कई बार बदला। पहला युद्ध मुगल साम्राज्य की स्थापना का कारण बना, दूसरा युद्ध स्थिरता का और तीसरा उसके पतन का। इसके बाद जानते हैं सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। इन युद्धों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। तीसरे युद्ध के बाद भारतीय समाज में अस्थिरता और आर्थिक संकट गहराया। आइए जानते हैं रणनीतिक महत्व क्या रहा। इन युद्धों ने यह साबित किया कि रणनीति, संगठन और नेतृत्व किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पानीपत के युद्ध केवल युद्ध नहीं थे, बल्कि ये भारत की राजनीतिक और सामाजिक धारा को बदलने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। इन युद्धों ने यह सिखाया कि शक्ति और रणनीति का सही उपयोग करके किसी भी साम्राज्य की दिशा और दशा तय कर सकता है। पानीपत की धरती ने भारत के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो दोस्त, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमें बहुत सारा सपोर्ट करें।